इंग्लैंड वालों, इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए। उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए। इनका क्या हाल हो रहा है? यही मैं आपको दिला भाई शर्तिया कह रहा हूं। यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर। एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था, आराम से मार। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और फिर जो इंडिया ने रिप्लाई किया है, 196 इंडिया ने कर लिया और इंडिया के 2 आउट हैं। इंडिया के 196 पे 2 आउट है। इंडिया ने पूरे का पूरा डंडा इनके अंदर घुसा दिया, इतना बड़ा इनके अंदर घुसा दिया। पर लेकिन जो बैटिंग की है जायसवाल ने, जो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग की है। और इस इनिंग्स में बल्कि सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके चौके छक्का, हाटली को छक्का छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन। आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए हो। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार हार्टली को, बैक टू बैक सिक्सेस। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हुआ, सबको लगा कि इस मैच के ऊपर इंग्लैंड का पूरा कंट्रोल आ चुका है, क्योंकि बेन डकेट 133 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और सबको लग रहा था कि इंग्लैंड पहले ही इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर बनाएगा। पर तीसरा दिन शुरू होते ही भारतीय बॉलर्स ने इंग्लैंड के विकेट लेना शुरू कर दिए, जिसमें मोहम्मद सिराज ने इस फ्लैट विकेट पर ज़बरदस्त बॉलिंग की। उनके नाम पर 84 रन्स देकर 4 विकेट रहे। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट निकाले और जसप्रीत बुमराह, अश्विन के नाम पर 1 विकेट रहा और पूरी इंग्लैंड की टीम 319 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जहां पर भारत दूसरे इनिंग पर बैटिंग करने को आया। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा। रोहित शर्मा का विकेट बहुत जल्दी चला गया और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर भारतीय स्कोर को एक उड़ान दे दी, क्योंकि दोनों ने भी इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया और यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक भी पूरा किया, जहां पर वो 104 रन पर रिटायर हर्ट हो गए। और उसके बाद शुभमन गिल ने 65 रन बनाकर वो दिन खत्म होते ही नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहे और वो नॉट आउट पेविलियन लौटे। अब भारत की लीड कुल मिलाकर 322 रन की हो चुकी है और अगर भारत ने ऐसे ही बैटिंग चौथे दिन भी की तो इंग्लैंड को इस मैच को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5वें दिन बॉल घूमेगा और बॉल घूमा तो इंग्लैंड मैच में पूरी तरह फंस जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। तो 196 पे 2 और ओवरऑल जो लीड है इंडिया की वो 322 रन की हो चुकी है और विकेटें 2 ही गिरी हैं। तो दे आर इन अ वेरी वेरी कमांडिंग सिचुएशन एट द मोमेंट and we know they have 2 more days in this test match. Jaiswal, what a guy! और 200 के बाद 100 भी आ गया और बड़ी अच्छी और शानदार इनिंग्स, 104 और आपको पता है रिटायर्ड होके गया है, लेकिन अमेजिंग इनिंग्स जी। और जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट मशीन्स। सो मशीन्स जो है वो भी तो कभी कभार एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं काम करती है, तो फिर भी ह्यूमन बीइंग है। तो इतना भी उसका तजुर्बा ही कितना है बच्चे का, लेकिन बहुत मेच्योरिटी दिखा रहा है और आई होप कि इसी तरह आगे शानदार तरीके से कंटिन्यू करके खेलता रहे। और तीसरी उसकी ये सीरीज है टेक्निकली, एक वेस्ट इंडीज में थी जो डेब्यू सीरीज थी, फिर बड़ी दुश्वार सीरीज थी उसकी साउथ अफ्रीका वाली और फिर ये वाली।
तो इसमें भी आपको वो मायूस उसने नहीं किया, बहुत ही शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है और ही वॉज गुड। इनके साथ वो हुआ है 319 पे, इनके साथ वो हुआ है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और फिर जो इंडिया ने रिप्लाई किया है 196 इंडिया ने कर लिया और इंडिया के 2 आउट हैं। इंडिया के 196 पे 2 आउट है। इंडिया ने पूरे का पूरा डंडा इनके अंदर घुसा दिया, इतना बड़ा इनके अंदर घुसा दिया पढ़ के। लेकिन जो बैटिंग की है जायसवाल ने, जो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग की है और इस इनिंग्स में, बल्कि इस सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। इस सीरीज का, इस पूरी सीरीज का जिसमें 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, उसका हाईएस्ट रन स्कोरर जायसवाल है। और जायसवाल ने इस सीरीज में एक 80 भी मारा हुआ है, एक 200 भी मारा हुआ है। और आज उस बंदे ने भाईजान 104 करके वो रिटायर हर्ट हुआ। अभी वो दोबारा बैटिंग के लिए आएगा, दोबारा घंटा बजाएगा आके। उसने पूरा पटक के घंटा बजाया, उसने लटक के घंटा बजाया। देखो अभी तो जायसवाल के रन आए हैं, गिल के भी भाईजान 70 के रन आए हैं। अभी तो गिल ने भी कल पटकना है आपको, अभी तो शुभमन गिल ने कल आपका घंटा बजाना पकड़ के, तब क्या करोगे? 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए। उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार के, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दुल्हा भाई शर्तिया कह रहा हूं, यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर। एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था, आराम से मार। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखें पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेटें भी गिर रही थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखें, इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है और इसकी सेंचुरीज देखें, एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। शुभमन गिल ने भी उसका शानदार किस्म का साथ दिया लगा। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके चौके छक्का, आटली को छक्का छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए हो। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार हार्टली को, बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हारिक को इतना फेंटा। ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल, ही डिस्पाइट इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, टू मच पेन, 3-4 दफा फिजियो आया। और मैं समझता हूं रोहित शर्मा ने बड़ा क्लियर, वो ही वांटेड टू बैट, अभी 5-6 ओवर रहते थे, रोहित ने उसको वापस बुलाया कि नहीं भाई मेहरबानी। देखिए, एक तो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता फर्दर इंजरीज, नंबर 2 व्हेन यू आर प्लेइंग सो वेल, 100 और रिजवान साहब 55 रन का स्टैंड हो चुका था दूसरी विकेट की। और व्हेन यू हैव स्कोर्ड 100 देयर इज नो नीड ऑफ just gifting away your wicket.